नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल आज पहुंचे हैं बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के पुछड़ी में, जो कि सुप्रसिद्ध विद्यालय डीएवी पब्लिक स्कूल, जो कि पुछड़ी क्षेत्र के लिए और बनियापुर विधानसभा के लिए 6 वर्षों से ये विद्यालय चल रहा है। और लगातार इस विद्यालय डीएवी पब्लिक स्कूल यहाँ के अभिभावकों और बच्चों के लिए खास हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है शिक्षा के क्षेत्रों को लेकर। हमारे प्रिंसिपल हैं अमन जी, स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी नमस्कार आपको भी और आपके व्यूवर्स, आपके परिवार स्वरूपी जनता को। मैं अमन कुमार, विद्यालय प्राचार्य। सर 6 वर्षों से आप इस विद्यालय परिवार से जुड़े हैं और लगातार डीएवी पब्लिक स्कूल लगातार अभिभावकों और बच्चों के लिए खास कर रहा है। इस वर्ष क्या होने वाला है कुछ खास? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग कुछ नया कर रहे हैं। और इस बार हम लोग जो विद्यालय के जो सचिव हैं श्री प्रमोद सर, उनका 29 दिसंबर को जन्मदिन है। और उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग अभिभावकों को एक भेंट देना चाहते हैं। और वो भेंट ये है कि उस दिन हम लोग नामांकन निःशुल्क रखे हुए हैं। और साथ ही साथ एक एडिशनल इसमें और हो जाएगा कि बच्चों को जो स्कूल का यूनिफॉर्म है, 2 सेट यूनिफॉर्म होता है, वो बिल्कुल निःशुल्क बच्चों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिनका नामांकन 29 दिसंबर को होगा। अच्छा, किसी भी क्लास के लिए? किसी भी क्लास के लिए, नर्सरी टू 9। नर्सरी टू 9। और क्या खास होने वाला? लगातार आपके तो विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कई मेडल बहुत बच्चे जो है अलग अलग जिले में जाकर अपना मान सम्मान इस विद्यालय और अपने जिले जवार के लिए लेकर आते हैं। इस बार बच्चे का जो 10th में जो बच्चे हैं क्या खास करने वाले हैं, कितने मार्क्स अव्वल आने वाले हैं? देखिए, तैयारी तो हर बार रहती है, 500 पर 500, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है। जो उस मुकाम को अभी तक उस मुकाम को बिहार अचीव नहीं कर पाया है। सीबीएसई रीजन में बिहार इस मुकाम को अचीव नहीं कर पाया है। 500 में 500, कौन जाने यहाँ से वो मिल जाए। कोशिश लगातार है, बच्चों को वो दी जाती है प्रोत्साहन कि बच्चे उस लेवल को पार करें। और एक अगर बिहार में कोई नाम जुड़े तो डीएवी पुछड़ी का नाम जुड़े, ये कोशिश हमारे शिक्षक भी करते हैं, हमारे विद्यार्थी भी करते हैं। सर लगातार ये तो माने ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में प्राइवेट संस्थान चलाना बहुत टॉप काम होता है। क्या लगता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, शिक्षा के प्रति रुझान रहते हैं? ये सही बात आप बोले कि ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय चलाना बड़ा टफ होता है। लेकिन मैं यहाँ की जनता को, यहाँ के आसपास के जो भी लोग हैं, जो भी अभिभावक हमसे जुड़े हैं, मैं उनके लिए अगर हाथ जोड़ के भी खड़े हो जाऊं तो वो कम होगा। क्योंकि यहाँ के अभिभावक कभी लगने ही नहीं दिए कि ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है, ग्रामीण परिवेश का विद्यालय है। हर संभव जब भी होता है, एक सूचना जाने की देरी होती है अभिभावकों के पास, अभिभावक हमारे पास हमारे छत्र छाया बन करके खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमारे अभिभावकों का बहुत योगदान रहा है इस फील्ड में हमारे लिए। ऐसे पेरेंट्स मीट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो कमजोर होते हैं, लोग कहता है कि एक एक विद्यालय में 40-40 बच्चे को बैठा दिया जाता है, लेकिन बच्चे के ऊपर जो बेहतर शिक्षा की हम बात करें, लोग मीडिया के बातों में और पंपलेटों में बात रख दिया जाता है, लेकिन उस 40 बच्चे के ग्रुप को पार्शियल किसी को भी नहीं बेस्ट ट्रीटमेंट मिल पाता है, व्यवस्था मिल पाता है। तो ये विद्यालय उन बच्चों को कैसे ट्रीटमेंट दे पाती है? हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं, इनका सबसे पहला काम ये होता है कि हर बच्चे के पेन तक पहुंच सकें। जो बच्चा जैसे क्लास में पढ़ाते वक्त टीचर जो भी पढ़ाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे टीचर एक दिन में आपके बच्चे को पूरा ग्रंथ पढ़ा देंगे। अगर 2 लाइन ही पढ़ाया उस टीचर ने, तो 2 लाइन उनका ध्येय ये रहता है कि हर बच्चा पेन टच कर रहा है कि नहीं। क्योंकि बच्चा जब एक इनिशिएटिव लेगा ना, तो उसके बाद जाकर के उसको अंजाम तक पहुंचाता है। तो हमारे टीचर्स बस उस इनिशिएटिव को जगाने का काम करते हैं, बाकी अंजाम तो बच्चे खुद तय कर लेते हैं। सर आज के डेट में देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में बहुत सारे बच्चे जो है, बच्चियां जो है, सोशल मीडिया में बहुत क्रेज अपना बना रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस विद्यालय परिवार बच्चों को मोबाइल देने के लिए बात करते हैं अभिभावकों से? जो सोशल मीडिया पे जो क्रेज बने, तमाम जो वीडियो गंदे गंदे वायरल की तरह ये तस्वीर आ रहे हैं, तो उसके शिक्षा के लेकर क्या आप लोग प्रयास करते हैं? देखिए, हर चीज का 2 पहलू होता है। एक सिक्के में अगर हेड है तो टेल भी है। तो हम लोग किसी भी चीज के सार्थक परिणाम को बच्चों को बताते हैं। अडॉप्ट करना बच्चों का काम है, अडॉप्ट करना उनके परिवेश का काम है। लेकिन विद्यालय परिवार का कोशिश रहता है कि बच्चों को एक सार्थक परिणाम बताया जाए, कि कोई भी एक ऐसा माध्यम हो। क्योंकि अगर हम देखेंगे, हमारे अंदर अच्छाई है तो बुराई भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है। अगर अच्छाई और बुराई हमारे अंदर नहीं होगी तो फिर हमारा जीवन संतुलित नहीं होगा।
तो उसी प्रकार जैसे आपने डिवाइस मोबाइल की ही बात का, मोबाइल में ठीक है बहुत कुछ ऐसे हैं जो बच्चों को भ्रामक कंडीशन में लेके जा रहे हैं, लेकिन उसी मोबाइल के माध्यम से आज बच्चे बेहतर अपने जो जानकारी, जैसे पहले होता था ना कि हाँ कहीं अगर हम पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ने बैठे, अचानक हमको कोई फॉर्मूला है जो याद नहीं आया, तो हम लोग करते क्या थे, अच्छा कल सर से पूछेंगे। अभी बच्चे क्या करते हैं, तुरंत उसको गूगल पे डालें, उसका आंसर लिए, और हाँ उसको उस टाइम अपना सॉर्ट आउट कर लिए, अगले दिन टीचर से जाकर उसको एक्सप्लेन कर, सर ये कैसे होता है। कम से कम जो वो सिस्टम रुक जाता था वो अब रुक नहीं रहा है। तो हम लोग इस चीज को बच्चों को बताते हैं कि उसका पॉजिटिव साइड देखा जाए, निगेटिव साइड नहीं। तो हम लोग बच्चों को किसी भी, चाहे वो मोबाइल हो या फिर और भी बहुत सारे साधन हैं, खेल कूद है या फिर खेलकूद की बात कर लें, अगर गलत तरीके से खेलते हैं बच्चे तो हाथ पैर को नुकसान होता है, सही तरीके से खेलते हैं बच्चे तो शरीर फिट रहता है। तो हर चीज का दो पहलू है, तो हम लोग बस सार्थक पहलू को बच्चों को बताते हैं, निरर्थक पहलू बच्चे खुद ही उसको साइड कर देते हैं। अच्छा, लगातार देखा जा रहा है कि देहात में सर आप लोग डिजिटल से पढ़ाई कराते हैं, छोटे छोटे बच्चों को डिजिटल पे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाता है, दिखाया जा रहा है, बड़े बच्चों को भी डिजिटल के माध्यम से ज्ञान दिया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि डिजिटल के क्षेत्र में बच्चे जा रहे हैं तो बेस्ट कर रहे हैं? देखिए जो नई शिक्षा नीति है, इसका मेन ध्येय है कि पहले जो रट्टा मार पढ़ाई होती थी ना, अब उस रट्टा मार पढ़ाई को हटा करके आपको एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया, रोट लर्निंग हटाओ और एक्सपीरियंशियल लर्निंग लाओ। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कब होगा, जब बच्चा किसी चीज को समझेगा। हम लोग 3 घंटे की एक मूवी देखते हैं, एकदम पूरा अक्षरशः उसको याद कर जाते हैं कि हाँ यह घटना हुई थी, लेकिन उसी मूवी को अगर एक लिखित रूप से दे दिया जाए तो आपको शायद याद करने में 3 घंटा क्या, अगर 3 साल भी दे दिया जाए तो शायद कम पड़ जाएगा। तो हम लोग बस छोटे बच्चों का जो ब्रेन होता है पूरा क्लीन होता है, हम लोग क्या करते हैं बच्चों को जॉनी जॉनी यस पापा अगर पोएट्री है तो उसको क्या करते हैं डिजिटली प्ले करते हैं, बच्चे उसको विद इन मिनट विद इन सेकेंड उसको याद कर लेते हैं। तो ये एक जो नए जमाने का एक वरदान साबित हुआ कि हाँ चलो कम से कम बच्चों को जो याद कराने में महीनों लग जाते थे, और बच्चों कुछ घंटों में कुछ दिनों में याद कर जा रहे हैं। तो ये एक बढ़िया मुहिम है और इसका हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। लगता है आपका विद्यालय जो है हमेशा लड़कियों के लिए खास हर बार करता ही है, इस बार क्या लड़कियों के लिए भी कुछ खास होने वाला है? खैर ये 29 दिसंबर को तो हम लोग लड़के और लड़की सबके लिए है, लेकिन रही बात, विद्यालय लड़कियों को खास देता रहा है, वो देता रहेगा, और नए वर्ष में पुनः आपको आमंत्रित करेंगे हम कि आप आए। आमंत्रित क्या, आप तो खुद जैसे ही सुनेंगे कि हाँ कुछ मुहिम शुरू हुई है, आप आमंत्रण जाए या ना जाए आप स्वयं आएंगे और कहेंगे कि हाँ सर क्या, बिल्कुल लड़कियों के जो हर साल होता रहा है वो समय अनुसार हर साल वो होता रहेगा। और क्या-क्या विद्यालय परिवार बच्चों के लिए, ज्ञान के लिए और अभिभावकों के लिए क्या खास करेगा? क्योंकि लगातार देख रहे हैं प्राइवेट संस्थान खुल रहा है दिन प्रतिदिन हर प्रखंड में, हर गाँव जवार में, लेकिन शिक्षा का स्तर जो होता है दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। इसको लेकर क्या पहल हो रहा है? देखिए शिक्षा का स्तर घटने का कारण यह है कि अगर अभिभावक और शिक्षक में सामंजस्य नहीं बना रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि उसको उसका पतन तय है। हम आपसे मिलें, आप हमसे मिलें, तो आप हमारी कमियों को जानेंगे, हम आपकी कमियों को जानेंगे, और कमी जानेंगे तो उसको दूर करेंगे। हम लोग साल भर में मिनिमम 6 से 7 बार तो जरूर अभिभावकों से मिल ही लेते हैं स्कूल के माध्यम से। बाकी पर्सनली तो अलग बात हटा दीजिए, स्कूल के माध्यम से, स्कूल में जो एक सामूहिक रूप से होता है उसमें लोग 6 से 7 बार कम से कम मिल लेते हैं। और बाकी फंक्शन हटा दीजिए, बच्चों को रिपोर्ट की बात करें तो हम लोग अभिभावकों से खुल करके बताते हैं कि हाँ आपके बच्चे में यहाँ प्रोग्रेस है और यहाँ कहीं ना कहीं उसको सुधार करने की आवश्यकता है। तो अभिभावकों का सहयोग होता है, शिक्षकों का सहयोग होता है उसमें, और जब तक दोनों का सहयोग सामंजस्य बना हुआ है बिगड़ने की स्थिति नहीं आ सकती है सर। और जाते-जाते क्या कहेंगे बनियापुर क्षेत्र के तमाम जनता से और बच्चे और अभिभावकों से क्या अपील निवेदन करेंगे? बस कुछ दिन बाद नई साल, नया वर्ष शुरू होने वाला है। नया पुराने वर्ष के जाते जाते विद्यालय परिवार ये तोहफा दे रहा है। हो सकता है नए वर्ष में कुछ और हो, लेकिन पहले जो आया है उसको मतलब अचीव करें, प्राप्त किया जाए। और क्षेत्र की जनता, आपके व्यूअर्स सभी को प्रणाम। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। अभी हमारे साथ डीएपी पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक जो है अमन जी से सीधे बातचीत हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में डीएपी पब्लिक स्कूल हमेशा
अपने प्रखंड और अपने अभिभावकों और छात्रों के लिए हमेशा आगे आया है। इस बार भी 29 दिसंबर को यहाँ के जो निर्देशक हैं प्रमोद सर जी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उत्सव में यहाँ के नर्सरी से लेकर 9th क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क में नामांकन दिया जा रहा है। साथ ही साथ 2 ड्रेस का भी फ्री में साथ में दिया जा रहा है। और शिक्षा की हम बात करें कि यहाँ के प्रखंड में डीएवी पब्लिक स्कूल बेस्ट देता है और बेस्ट देते आ रहा है। इस वर्ष भी इन्होंने कहा कि बच्चियों के लिए भी कुछ खास होगा, लेकिन उसको अभी बताया नहीं जाएगा। जब वक्त आएगा तो उसको भी बताया जाएगा। आपको बता दें कि डीएवी पब्लिक स्कूल जो है शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर, खेल कूद को लेकर तमाम जो भी पढ़ाई की व्यवस्था है यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट टीचर रखा गया है और यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट बच्चों को ज्ञान की मार्गदर्शन दिया जाता है। अभी अभिभावकों से अपील और निवेदन होगा कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं और अच्छा परिवेश में पढ़ाना चाहते हैं तो डीएवी पब्लिक स्कूल का निःशुल्क नामांकन जो 29 तारीख को होने जा रहा है, इसमें आप अपने बच्चों का नामांकन कराएं और सुनहरा भविष्य का एक अवसर प्रदान करें। तो जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।